गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम आप सबको हिंदी फर्स्ट में पार्ट 8 मिठाई वाला समझाने जा रहे हैं। बेटा इसके पहले हमने आपको आधा भाग समझा दिया था, बचा हुआ शेष भाग आज फिर समझाने जा रहे हैं। बेटा इसमें मिठाई वाला का आपको लोग को कहानी हमने बताया था कि एक मिठाई वाला आता है। सबसे पहले वो क्या बेचने के लिए आता है? सबसे पहले वो खिलौना बेचने के लिए आता है, ठीक है ना। उसके बाद फिर मुरली बेचने आता है, फिर लास्ट में मिठाई बेचने आता है। तो उसी की कहानी दी गई है। उसको देख के बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। उसकी आवाज़ इतनी सुरीली है तो उसको लोग उसकी आवाज़ सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आवाज़ सुनते ही सब लोग गली से में अपने सब भारी जगह से उसको देखने लगते हैं। तो उसी के बारे में कहानी दी गई है। चलिए हम आपको समझाते हैं। कह रहे हैं कि आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसे सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो ना कराए सो थोड़ा। इस समय मुरली वाला का छीड़ स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। क्योंकि जब वो बोलता था तो उसकी आवाज़ जो है बहुत मधुर सुनाई पड़ती थी। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर, उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त बातें याद आती रही। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी छीड़ हुई। स्मृति मतलब याद, छीड़ मतलब कि खत्म हो गई। 8 मास बाद फिर 8 महीने के बाद वो आता है। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजान उलंबित केस रात सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, ज़रा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता ना हो, ज़रा हटकर मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, कितनी मिठाई दूं माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुड़ों के सिवा एक खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूर? चपटी गोल बहलदार गोलियां हैं, 1 पैसे की 16 देता हूँ। वो मिठाई वाला किससे बता रहा है? दादी से बता रहा है कि 1 पैसे की 16 देता हूँ। इसके ये तो खाने में अच्छे लगते, लेकिन इसके साथ ये खांसी को भी दूर करते हैं। अगर किसी को खांसी आ रही हो, इसको खाने से खांसी भी दूर हो जाती है। रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ती दे रहा है, मतलब ये बहुत सस्ती दे रहा है। 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 नहीं सही, 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। दादी कह रही है कि मैं बूढ़ी हो गई तो ज़्यादा मुझे मोल भाव करना नहीं आता है। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से ज़रा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ ही से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? पूछता है कि मतलब कि पहले कुछ और चीज़ लेके, क्योंकि पहले तो खिलौने लेके आया था ना, फिर दोबारा मुरली लेके आया, उसके बाद अब 8 मास बाद ये मिठाई लेके आया है। तो मिठाई वाला हर संशय और विस्मयाद भाव में डूब कर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। अस्थिर मतलब क्या होता है बेटा? अस्थिर मतलब होता है चंचल। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूँ, उन्हें आप जाने ही दें।
उन बातों को सुनकर आपको दुखी होगा बेटा, क्योंकि आपको हम पहले भी बता चुके थे कि ये भी बहुत बड़ा इसका व्यवसाय था, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। ऐसा मिठाई वाला जो आया था वो बहुत पहले उसका व्यवसाय भी बहुत बड़ा था, और यहाँ का नहीं था, वो दूसरे देश का था, और जो है उसका जो है प्रतिष्ठित व्यक्ति भी था। गाड़ी घोड़े नौकर चाकर सब कुछ उसके पास थे। आगे भी कहानी बताते हैं आपको। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुखी होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। कौन कहता है? रोहिणी कहती है, मैं बहुत उत्सुक हूँ। उत्सुक मतलब जिज्ञासा। तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वह सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। उनकी अठखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। कोलाहल मतलब शोरगुल। समय की गति, विधाता की लीला। विधाता मतलब क्या होता है? ईश्वर, जगत की रचना करने वाला, उसी को विधाता कहते हैं। विधाता की लीला। अब कोई नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न कहीं जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं। जो नहीं है, इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़िया मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूँगा। दादी बोली, अरे अरे ना ना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। बेटा, इस चैप्टर को भगवती प्रसाद वाजपेयी ने लिखा है। बस इसमें यही एक कहानी है कि वो जो मिठाई वाला था उसके पास सब कुछ था, लेकिन विधाता की लीला को कोई जान नहीं सकता था, और उसका पूरा हंसता खेलता संसार खत्म हो गया। उसके बच्चे खत्म हो गए, उसकी स्त्री खत्म हो गई। उसी वियोग में क्या क्या वो घर में सोचा कि घर में रहने से घुट घुट के मरने से अच्छा है उसने ये सब काम किया जिससे मैं बच्चों के बीच में रहूँगा और उन्हीं बच्चों में मैं अपने बच्चों को देखूंगा। वो सोचता है कि उन्हीं बच्चों में हमारे बच्चे कहीं तो जन्म लिए होंगे, तो वो उन्हीं बच्चों में अपने बच्चों की छवि को देखने के लिए ये सब काम करना शुरू किया। तो चलो बेटा, यहाँ पे कुछ मुख्य शब्द और उनके अर्थ दिए गए हैं, हम आपको समझाते हैं। देखिए, तो देखिए पहला शब्द है, अब इसके पहले भी हम लोग आपको मुख्य शब्द और अर्थ लिखवाए थे। अब की फिर देखिए, संशय संदेह, निखरती रही देखती रही, अस्थिर चंचल, मादक नशा उत्पन्न करने वाला, विधाता जगत की रचना करने वाला, पगड़ी, झलक, उपस्थित, समूह, वक्त, समय, विस्मय, ताज्जुब। तो बेटा आपका पूरा चैप्टर जो है समाप्त कर दिया हमने समझा के, और पूरा चैप्टर अच्छे से समझा दिया। तो आप लोग इस कहानी को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, और जो भी एक्सरसाइज दी जाएगी बेटा उसको करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि चैप्टर अच्छे से आप रीड किए रहेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा और बहुत अच्छे से उस क्वेश्चन को कर लेंगे।